कैरेक्टर मतलब हिंदी में कैरेक्टर को क्या बोलते हैं? चरित्र। बचपन में जब मैं कहानियां सुनता था ना चरित्रवान लोगों की, जैसे गांधी हैं, विवेकानंद हैं, तो लोगों को देख करके, इनके बारे में सुन करके ऐसा लगता था इनकी तरह हम लोग तो कभी बन नहीं सकते। वो लोग हमेशा सच बोलते हैं, सुबह सुबह टाइम पर उठ जाते हैं, हमेशा अच्छे अच्छे नंबर पाते हैं, और हम बेचारे तो लेकिन जब जेनोगा मिली मुझे, जेनोगा इस बुक का नाम है, तब मुझे फिर शुरू शुरू में थोड़ा थोड़ा एहसास होना शुरू हुआ कि शायद मेरे अंदर भी कैरेक्टर का एक डेवलपमेंट हो सकता है। आज मैं बता रहा था डॉक्टर साहब को कि मैं बहुत झूठ बोलता था बचपन में, बहुत झूठ बोलता था मैं, और बहुत चोरियां करता था घर पे। जेब में, पापा के जेब में से 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए तो ऐसे निकाल लेता था जैसे। एक बार तो मैंने निकाले थे 95 रुपीज। पता है क्या खरीदा था उसका? बैटमैन का स्टिकर, इतना बड़ा। उसको लगाया कहाँ? पता नहीं कहाँ लगाया, अब तो खो भी गया, लेकिन कलंक जिंदगी भर के लिए हो गया। चोर 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 चोर, कलंक आज भी मुझे याद है। एनीवेज बचपन से ना हम लोग को बोलते हैं सच बोलो, झूठ मत बोलो, ईमानदारी रखो। लेकिन जेनोगा जब मुझे मिली तब एहसास हुआ कि ये जो कैरेक्टर नाम की जो बीमारी है, बीमारी नहीं, कैरेक्टर नाम की जो अच्छाई है, ये डेवलप की जा सकती है। इसके सिंपल सिंपल स्लो स्टेप्स हैं, और जो लोग इसके ऊपर कॉन्शियसली काम नहीं करते, सोच बूझकर विचार करके इसको डेवलप नहीं करते हैं, उनका कैरेक्टर चाहे कितना भी स्ट्रांग हो, धीमे धीमे खत्म हो जाता है। और बहुत से ऐसे लोग हो चुके हैं जिनका शुरू में कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग था, लेकिन बाद में खराब हो गया, उनके बारे में हम जानते भी नहीं। और ऐसे ही बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका कैरेक्टर बहुत खराब था, लेकिन बाद में ठीक हुआ, साधु बने बड़े बड़े। जैसे गांधी बचपन में बहुत डरपोक थे, कहानी है उनकी, एक कुत्ते ने उनके ऊपर उनको दौड़ा लिया था। वाल्मीकि हैं, वाल्मीकि पहले डाकू थे, डाकू का कैरेक्टर तो अच्छा नहीं होता ना। तो जेनोवा बताती है कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए ढेर सारी चीजें हैं जो आपका कैरेक्टर बिल्ड कर सकती हैं। और ढेर सारी चीजों में, ये ढेर सारी चीजें आती कहां से हमारी बॉडी में? थ्रू 5 सेंसेस, आंख, नाक, कान, एटसेट्रा। ये सब बाहर की एनर्जी हमारे बॉडी में, ब्रेन में जाती है, और ब्रेन में उनका मेटाबॉलिज्म होता है, उनके साथ कुछ होता है। और जब कुछ होने के बाद वो एनर्जी बाहर निकलती है, किस किस फॉर्म में? थॉट्स के फॉर्म में, इमोशंस के फॉर्म में, एक्टिविटीज के फॉर्म में। अब लोग ये नहीं देख पाते कि हमारे एनर्जी बाहर से कैसे आई और ब्रेन में कैसे पहुंची, और ब्रेन में उसके साथ क्या हुआ, लेकिन जो बाहर आती हुई चीज है वो लोगों को दिखती है। मतलब अगर मैं चोरी कर रहा हूं तो लोग ये नहीं देख पाते कि इसमें थोड़ा सा, बहुत नहीं बट थोड़ा सा रोल उस बंदे का है जो स्कूल के बाहर बड़े बड़े स्टिकर लेकर बेच रहा है। थोड़ा सा रोल मेरे पिताजी का भी है, जिन्होंने अपने पैंट में 100 रुपए के नोट रख करके बाहर ही लटका दिए। भाई पैसा है तो संभाल के रखो। लाउत से एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे, वो कहते थे कि उनको एक बार जज बना दिया गया था कोर्ट में, तो चोरों को सजा देनी थी, तो उन्होंने सारे चोरों को माफ कर दिया, जाओ माफ माफ। पुलिस, राजा ने पूछा कैसे, ऐसे कैसे, क्या कर दिया? बोलते हैं क्या करें, इतना ढेर सारा पैसा रखा है उसने, उसको देखकर तो मुझे भी कभी कभी लालच आता है पैसा चुराने का। भाई डिफरेंस है, एक तरफ कोई बहुत अमीर है, एक तरफ कोई बहुत गरीब है, तो ऑटोमेटिकली लालच आता है। तो ऑटोमेटिकली जो लालच आता है, दैट इज बिकॉज ऑफ समथिंग हियर इन द ब्रेन। उसमें अगर हमने बांध नहीं बनाया, बांध समझते हैं? पानी के लिए कहते हैं वाटर सीक्स इट्स ओन लेवल, पता है लॉ है, एक फिजिक्स का लॉ है, वाटर सीक्स इट्स ओन लेवल। मान लीजिए आप दो पाइप लेते हैं बड़े बड़े, और दोनों में पानी भरते हैं, एक में खूब ज्यादा हाइट तक, एक में थोड़ा सा हाइट तक, और दोनों पाइप को अगर जोड़ दीजिए दूसरे पाइप से, तो क्या होगा? बराबर हो जाएगा। इसी को बोलते हैं वाटर सीक्स इट्स ओन लेवल। ऐसे ही समाज में भी होता है, किसी के पास बहुत पैसा है और किसी के पास बिल्कुल पैसा नहीं है, तो मनी सीक्स इट्स ओन लेवल। जो बहुत गरीब है
सोचेगा मैं अमीर की छीन लूं या ले लूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास नहीं है। तो इसमें ठीक है, नेचर में तो ठीक है, बट ह्यूमन सोसाइटी में अगर ये हम करते हैं तो उसके अलग अलग नाम है, चोरी, कैरेक्टरलेसनेस एक्सेट्रा। इसी को रोकने के लिए प्लस अपनी एनर्जी को और बिल्डअप करने के लिए ज़ेनोगा ने स्टेप्स बताए गए हैं। तो एनर्जी बाहर से आती कैसे है? आंखों से, कान से, नाक से, मुंह से। आंखों से हम जो चीजें पढ़ते हैं, देखते हैं, चाहे आप गेम खेलते हैं, दैट इज ऑल्सो थ्रू आईज। कान से जब आप गाने सुनते हैं, फिल्म देखते हैं, जुबान से आप कुछ कुछ भी खाना खाते हैं, और नाक से आप परफ्यूम लगाते हैं। परफ्यूम्स बहुत सिडक्टिव भी होते हैं। देखा है एड्स जो होते हैं, टीवी में एड्स आते हैं, परफ्यूम लगाया तो एक लड़के के पास ढेर सारी लड़कियां आ गई, या वाइस वर्सा। वो खाली ऐसा ही नहीं है कि झूठ बोल रहा है। अगर ढेर सारा परफ्यूम लगा करके एक लड़का या लड़की कहीं से ट्रेवल करता है, तो उससे एक सामने वाला ऑपोजिट सेक्स या सेम सेक्स के आदमी के दिमाग में थॉट्स भी अलग टाइप के आते हैं। इसीलिए पुराने जमाने में और आज भी साधु लोग जो थे, वो अपने दिमाग में प्योरिटन थॉट्स लाने के लिए अगरबत्तियां जलाने की कोशिश करते थे। वो बेला चमेली के फूल लगा करके पूजा करने की कोशिश नहीं करते, चंदन को लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखा गया हर एक पर्टिकुलर स्मेल के साथ एसोसिएटेड है एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ थॉट। और थॉट के इतने पीछे क्यों पड़े हैं? क्यों अच्छा थॉट हो जाए? बिकॉज साइंटिस्ट्स ने, साधुज ने देखा है कि जिस तरह से खाने में या सांस में हमने कुछ डिसरेगुलेशन किया, बहुत ज्यादा खा लिया या कोई खराब खा लिया, सड़ा हुआ खाना खा लिया, तो हमारी तबीयत खराब हो जाती है। ऐसी सांस में भी अगर हमने स्मोकिंग किया तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम बीमार हो जाते हैं, कैंसर हो जाता है हमको। ऐसे ही हमारे थॉट्स में भी होता है, लेकिन हम उसके बारे में कभी सोचते नहीं। अगर कोई खास तरह के थॉट बार बार हमारे दिमाग में आ रहे हैं, तो वो हमको परेशान कर सकते हैं, बीमार कर सकते हैं। एक तरह की बीमारी है साइकोसिस या न्यूरोसिस। नॉर्मल थॉट होता है उसमें, जैसे सफाई का थॉट कि मेरे हाथों में कचरा है, तो आप बार बार हाथ साफ करते हैं। साइकोसिस या न्यूरोसिस के जो पेशेंट्स होते हैं ना, ऑब्सेशन होता है उनको, एक ही काम को बार बार करेंगे। हम लोग को भी कभी कभी होता है, सोचते हैं ताला मैंने बंद किया, बार बार जाएंगे चेक करने के लिए कि मैं ताला बंद किया है कि नहीं किया, या 10 बार, दिन में 25-30 बार हाथ धोते हैं। तो ये एक्शन कहां से आया? एक पर्टिकुलर थॉट से। और वो थॉट कहां से आया? क्योंकि हमने थॉट्स में कोई बांध, कोई रेगुलेशन नहीं रखा, किसी ने बताया नहीं हम लोग को ना। अब अगर मुझे अपने फ्रेंड के बारे में सोचने में अच्छा लग रहा है तो मैं सोच रहा हूं, किसी ने बताया नहीं कि उस सोचने में भी कुछ नुकसान हो रहा है तुम्हारा। वही ज़ेनोगा कहता है कि हम सोचते हैं कि हमारा अपना प्राइवेट ग्राउंड है, इसमें जो मर्जी आए करो। तो कुछ लोग अपने सपनों की दुनिया बनाते हैं। नहीं, लड़कियों की चिक फ्लिक फिल्में आती हैं, रिम्पी देखती हैं बहुत सी फिल्में, उसमें सपनों का वो कौन है, सपनों का हीरो होता है, आएगा शादी करके ले जाएगा, और बाद में रियलिटी कुछ और निकलती है। तो अब मुझे बहुत, आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू ज़ेनोगा इस सेंस में कि उसने मुझे पहली बार एहसास दिलाया कि आपका जो ब्रेन है वो स्वेटर की तरह है, जिसको आप छोटे छोटे स्टेप्स में बुनाई बुनाई कर सकते हैं। अब बुनाई का स्टेप थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हमारे अंदर का जो बुनाई है वो हम सिंपल सिंपल स्टेप्स हैं, उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो जब बाहर की एनर्जी ब्रेन में आती है और उसमें से निकलते हैं थॉट्स, इमोशन और एक्शंस, तो दो बहुत इंपॉर्टेंट एक्शंस का ज़ेनोगा जिक्र करता है, और वो हैं स्लीप एंड सेक्स। ये क्यों इनका जिक्र करता है? बिकॉज हम लोग की लाइफ में 24 आवर्स में बहुत बड़ा अमाउंट है जो स्लीप और सेक्स में गुजरता है। 5-6 साल के बच्चे के लिए तो सेक्स का बहुत मतलब नहीं है, बट 14-15 साल के बाद सेक्स का बड़ा लोड आता है।
और स्लीप का रोल तो पूरी जिंदगी भर ही आता है। तो कितना सोएं, सोने में कोई डिसिप्लिन है? अपने आप को जबरदस्ती उठाएं जब नींद आ रही तब भी? क्या करें? इसी का चैप्टर है स्लीप। हाउ मच शुड वी स्लीप? जितनी बार मैं जनुगा को पढ़ता हूं ना, मुझे लगता है जैसे कि वो फिल्म थी ना, बहुत पहले एक फिल्म आई थी, उसमें एक आदमी के पास ऊपर से भगवान की किताब हाथ में आ गई थी। नहीं याद नहीं देखा? उसमें कोई भविष्य देखने वाली किताब। हाँ हाँ हाँ। तो भविष्य की किताब उसके हाथ में आ जाती है, तो उससे सब कुछ देख पाता है, वो फ्यूचर देख पाता है। उसको वापस लेने के लिए यमराज आते हैं धरती पर, लेकिन थैंकफुली ये किताब लेने के लिए कोई यमराज वापस नहीं आएंगे, हम लोग उसे मांगने नहीं आएंगे। और इसको एक जगह लिखा भी है कि शायद ये बुक गॉड ने आपको भेजी हो खुद ही। स्लीप स्लीप स्लीप। जिनके लिए रेपिटेशन है उनको रिवीजन भी हो जाएगा। 23 मस्ट वी स्लीप एंड हाउ मच? तो बोलते हैं सबसे पहले तो शुरू में आप ये जान लीजिए, आप जितना भी बिजी आदमी हैं उसमें से आप, अगर आप 7 घंटे सोते हैं तो 1 घंटे कम कर दीजिए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी लाइफ में। चाहे आज कम करिए, चाहे 10 साल बाद, चाहे 100 साल बाद, 1 घंटे कम कर दीजिए। बेस्ट आवर ऑफ स्लीप कौन से होते हैं? इन्होंने बताया है रात को 11 से लेकर के सुबह 5 बजे तक बेस्ट आवर्स ऑफ स्लीप है। ये स्लीप के ही घंटे बनाए हैं नेचर ने आदमी के लिए। कुछ एनिमल्स हैं जो नॉक्टर्नल हैं, उल्लू, बैट्स, टाइगर्स, ये लोग रात को जगते हैं, शिकार करते हैं। बट ह्यूमन बीइंग्स कुछ दिन में जगते हैं, कुछ रात में जगते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो तो कोडिंग रात ही को करते हैं, बल्कि वो तो बोलते हैं दे आर सिसीज। जो लोग दिन में जग के काम करते हैं दे आर सिसीज, मतलब लड़की हैं वो तो। बट देखा गया है कि जो लोग रात को जगते हैं उनका दिमाग थोड़ा थोड़ा ऑल्टर्ड होना शुरू हो जाता है, बिकॉज नेचर के हिसाब से आदमी रात का प्राणी नहीं है। और इसका लाइव एग्जाम्पल तो हमने डॉक्टर्स ने देखा है। हमारे यहाँ 2 ब्रांचेस हैं जिसमें रात भर जगना पड़ता है। एक है सर्जरी, जिसमें रात रात भर ऑपरेशन करने पड़ते हैं, और दूसरा गायनेकोलॉजी, इसमें बच्चे ज्यादातर रात को ही पैदा होते हैं, तो गायनेकोलॉजिस्ट को रात को ही जगना पड़ता है। और बहुत कम गायनेकोलॉजिस्ट है मेरी जान पहचान में, 1-2 को छोड़कर, जो एकदम ड्रैकुला जैसा नहीं है। उनका नेचर सब गंदा हो जाता है। इसलिए मैंने रिम्पी को मना कर दिया कि नहीं रिम्पी, तुम मत लेना गायनेकोलॉजी। आपका नेचर ही खराब हो जाता है। रात को जगते हैं ना तो चिड़चिड़े हो जाते हैं हम लोग। नेचर ने रात को जगने के लिए नहीं बनाया है। 12 बजे के बाद, इनफैक्ट पीबीडी कहती है 12 बजे के बाद कुछ नेगेटिव फोर्सेज हैं जो आसपास निकल के आपके घूमना शुरू कर देती हैं। पर्पज ऑफ बर्थ एंड डेथ, वो बुक जिसमें से हम कल पढ़ रहे थे। ये 2 बुक हैं जो आप सबको मरने से पहले पढ़नी है। नहीं पढ़ेंगे तो मैं मरने के बाद भूत बन के आपको पढ़ाऊंगा। भूत नहीं बनेंगे तब आप, इसको पढ़ लेंगे तो हम लोग भूत नहीं बनेंगे बेसिकली, तब हम लोग जिनोगी बनेंगे, योगी बनेंगे बेसिकली। अच्छा, देर आर 6 टाइप्स ऑफ स्लीप जिनोगा बताता है। सबसे पहला है वेरी इंटेंस, बहुत गहरा। उसके बाद इंटेंस, उसके बाद इनडिफरेंट। इनडिफरेंट मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। इनडिफरेंट मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद है थोड़ा बहुत वेस्टफुल, लिटिल वेस्टफुल। उसके बाद है डैमेजिंग, एंड उसके बाद हाईली डैमेजिंग। सबसे पहला तो वेरी इंटेंस, उसके बाद इंटेंस, फिर इनडिफरेंट, फिर लिटिल वेस्टफुल, वेस्टफुल एंड वेरी डैमेजिंग। नहीं, लिटिल वेस्टफुल, डैमेजिंग एंड हाईली डैमेजिंग।
सबसे जो वेरी इंटेंस टाइप का स्लीप है, अगर आप वो करते हैं तो आप जब उठेंगे तो बहुत फ्रेश होंगे। वही बताता है, इट इज इनविगरेटिंग एंड हाईली बेनिफिशियल, बहुत फायदेमंद स्लीप होता है। इंटेंस इज बेनिफिशियल, इनडिफरेंट एड्स नो एनर्जी एंड टेक्स अवे नो एनर्जी। उसमें अगर आप सोते हैं तो भी कोई फायदा नहीं और उससे कोई नुकसान भी नहीं होता। उसके बाद लिटिल वेस्टफुल, इसमें अगर आप सोते हैं तो आपकी एनर्जी खर्च होती है बजाय इकट्ठा होने के। उसके बाद है डैमेजिंग, जिसमें कि आपके नर्व्स डैमेज होते हैं। नर्व्स और कैसे डैमेज होते हैं? बाय ड्रिंकिंग। दारू हमारे नर्व्स को, ब्रेन के सेल्स को कमजोर करता है। और लास्ट में हाईली डैमेजिंग, जिसमें कि आपके खाली नर्व्स डैमेज नहीं होते, नर्व्स डैमेज होते 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 बीमारी के लिए वल्नरेबल हो जाते हैं। ऐसे नर्व्स जो बहुत डैमेज हो चुके हैं और बीमार होने के लिए कगार पे होते हैं। तो ये इंटेंस, वेरी इंटेंस स्लीप कब होता है? रात को 12 से लेकर सुबह 4 बजे तक। अगर आप इस टाइम पर सोते हैं रेगुलर, तो आप वेरी इंटेंस टाइप का स्लीप को एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद इंटेंस टाइप का स्लीप कब आता है? 12 से पहले का 1 घंटा, 11 से 12 रात को, और सुबह 4 से लेकर 5 तक। तो दिस इज इंटेंस। तो एक आम आदमी को रात को 11 से लेकर के सुबह 5 तक सो सकता है और सोना चाहिए। उसके बाद 9 से रात को 9 से लेकर सुबह नहीं, रात को 9 से 11 बजे तक 2 घंटे, जिस समय आपके सारे फेवरेट टीवी सीरियल्स आते हैं। पहले आता था 9 करोड़पति, 9 बज गए क्या, 9 से 10 वही टाइम है। अच्छा हुआ यार उस समय नहीं सोना है, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर उस टाइम आप सोते हैं दैट इज इनडिफरेंट, कोई फायदा नहीं होने वाला। और सुबह 5 से लेकर 7 ये ऐसा टाइम है जो सबसे अच्छी नींद आती है ना। लाइट आती है या नहीं भी आती हो लखीमपुर में तो भी अच्छा लगता है, क्योंकि मौसम अच्छा होता है। आज तो बड़ा अच्छा था। आज तो मैं सुबह 7 बजे उठा तो देखा 7 बजे 5 बजे की भोर थी। 7 बजे 5 बजे की भोर कैसे थी? क्यों? बारिश हो गई थी, यस। फिर मुझे लगा यार जल्दी उठ जाना चाहिए था। एनीवेज, तो ये जो रात को 9 से 11 का टाइम है और सुबह 5 से लेकर 7 का जो टाइम है, ये टाइम इनडिफरेंट है। इसमें अगर आप सोते हैं तो भी कोई फायदा नहीं और कोई नुकसान भी नहीं। इसके बाद 3 टाइप के और स्लीप है जिसमें नुकसान होता है। सबसे पहला, दोपहर को सबसे पहला सुबह 7 से लेकर दोपहर को 12 बजे तक ये बहुत से लोग सोते हैं। एग्जाम वगैरह हो जाते हैं, गर्मी की छुट्टियां होती हैं, तब हम लोग सोचते हैं आराम से उठें, मम्मी अब छुट्टी है, मैं अब परेशान ना करो। ऐसा लगता है मम्मी लोगों ने उधार ले रखा है, पूरे 10 महीने से मैं आपको अपनी पाई पाई दे रहा हूं, अब मुझे वापस, मेरी नींद मुझे वापस करो। तो ये जो है जिनोवा के हिसाब से दिस इज लिटिल वेस्टफुल, इट टेक्स अवे योर एनर्जी। दोपहर को 12 से लेकर शाम को 4 बजे तक इट इज डैमेजिंग, क्वाइट डैमेजिंग। नर्व्स इश्यूज डैमेज होते हैं। दोपहर को आप थक के आए, सॉरी आशीष, नॉट अलाउड टू स्लीप। कैसा क्रूर बंदा है ना जहर जी, क्या है यार। और फिर लास्ट में सबसे डैमेजिंग स्लीप होती है शाम को 4 से लेकर के रात को 9 बजे तक। इसलिए हम लोग क्या, मम्मी कहती थी ना कि दरिद्र आता है घर में, अगर शाम की बेला सोओगे तो दरिद्र आएगा। दरिद्र मतलब जानते हैं? गरीबी, गरीबी का देवता। प्लस इन्होंने ये भी बताया है कि अगर आप उस खास खास टाइम पे सोते हैं तो आपकी बॉडी की एक खास तरह की लाइट निकलती है। सबसे ब्राइट लाइट पेल ब्लू होती है, वो फर्स्ट वाले में, सेकंड में पिंक, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। बीमार लोग जो होते हैं ना उनका रेडिश टाइप का होता है बहुत, जो किसी भी टाइम सोते हैं। मेरे एक फ्रेंड है, उनको आप कभी भी बोल दीजिए 24 घंटे में वो सो सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं। आप ही हैं क्या? अच्छा। बोलते हैं हम सोते क्यों हैं इतना, क्यों इतनी नींद आती है हम लोगों को? अच्छा लगता है नींद ना, और जब नींद आती है तो ऐसा लगता है जैसे कि रसमलाई है। मतलब इतना तो एंजॉयमेंट खाना खाने में भी नहीं आता ना जितना सोने में आता है। आपको आता है सोने में?
अच्छा लगता है सोना? आपको अच्छा लगता है सोना? सोचिए हम लोग बैठे, 3 स्टेप के बाद नींद आती है। एनीवेज, एक बड़ी खास चीज उन्होंने, थैंक्स टू जनोगा, कि उन्होंने ये स्ट्रिक्ट नहीं है। ये नहीं कहते कि, बोलते हैं कि रेस्टिंग एंड स्लीपिंग दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स। अगर आप किसी भी टाइम थके हैं और आपको नींद आ रही है, तो हो सकता है आप सो जाएं, हो सकता है आप आराम करें। सोए कब? जब वो सोने वाला अप्रोप्रिएट टाइम हो, रात को 11 से लेकर सुबह 5 बजे तक का। या बहुत थके हैं तो 9 से लेकर सुबह 7 तक का भी टाइम यू कैन यूटिलाइज टू स्लीप एनी टाइम दिस। लेकिन अगर बाकी टाइम जो डैमेजिंग टाइम है, हाईली डैमेजिंग टाइम है, उस टाइम अगर आपको नींद आए तो क्या करें? देन यू शुड रेस्ट। एंड रेस्टिंग एंड स्लीपिंग आर नॉट द सेम थिंग्स। ये चीज शुरू में नहीं मालूम पड़ेगी, क्योंकि हमने कभी ऑब्जर्व नहीं किया कि हम लोग जब सो करके उठते हैं तो हमारा माइंड कैसा होता है। बहुत बार ऐसा शाम को होता है कि अगर आप सो के उठे तो लगता है चाय वाय मिल जाए, एक कप कॉफी मिल जाए तो फ्रेश हो। लेकिन भोर में ऐसा नहीं होता है। भोर में आप उठते हैं तो फिर बिना कॉफी के भी चल सकता है 1 घंटे 2 घंटे की। तो यू हैव टू नो दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेस्टिंग एंड स्लीपिंग। और रेस्ट कैसे कराता है जनों का? भाई 3 स्टेप। 3 स्टेप इज अ स्पेशल काइंड ऑफ ब्रीदिंग, जिसमें आप सीधे लेट जाते हैं, तकिया सर से हटा देते हैं ताकि आपकी गर्दन सीधी रहे, नहीं तो विंड पाइप टेढ़ी हो जाएगी। और दोनों हाथ या तो सर के नीचे रखते हैं या तो सर के ऊपर, ऐसा खुला, ताकि अपर चेस्ट खुला रहे। और एक मोटी सी बुक लेकर अम्बलिकस नाभि के ऊपर की तरफ लगा देंगे और पड़े रहेंगे ऐसे ही। अगर नींद भी आ जाए 2 4 5 मिनट तो आने दीजिए नींद, करवट न ले, ठीक है? इसको रेस्टिंग बोलते हैं। एक गीता, भगवत गीता में कृष्ण ने स्लीप के बारे में कुछ कहा है, जनुगा में उसको मेंशन है। मेडिटेशन इज नॉट फॉर दोज हु ईट टू मच। ध्यान उनके लिए नहीं है जो बहुत खाते हैं। नॉर फॉर हिम हु ईट्स नॉट एट ऑल। ना ही तो उसके लिए है जो एकदम भूखों मरता है, कुछ खाता ही नहीं है। नॉर फॉर हिम हु इज ओवर मच एडिक्टेड टू स्लीप। मेडिटेशन उनके लिए भी नहीं है जो नींद के लिए ओवर एडिक्टेड है। एडिक्टेड समझते हैं ना? एडिक्शन, नशा, नींद का जिसको नशा है। बट फॉर हिम हु रेगुलेट्स हिज फूड एंड रिक्रिएशन, जो अपने खाने को और अपने रिक्रिएशन मतलब आराम को, स्लीप को रेगुलेट करता है। रेगुलेट मतलब न बहुत ज्यादा होने देता है ना बहुत कम। हु इज बैलेंस्ड इन एक्शन इन स्लीप और इन वेकिंग, इट शैल डिस्पेल ऑल हैप्पीनेस। जो अपने स्लीप को और उठने को बैलेंस करता है, उससे सारी की सारी अनहैप्पीनेस डिस्पेल हो जाती है, सब दुख डिस्पेल हो जाते हैं। अजीब है, क्योंकि दुख का कारण तो हो सकता है ढेर सारे अलग अलग टाइप की चीजें हों। एग्जाम में फेल हो गए, किसी के घर में कोई बहुत नियर डियर आदमी बीमार हो गया या मर गया, या हम ही बीमार हो गए। दुख के कारण तो वैरायटी, वेरियस थिंग्स हैं। तो स्लीप को रेगुलेट करने के और खाने को रेगुलेट करने से दुख कैसे खत्म होगा? होगा, बिकॉज गहराई से देखेंगे तो दुख उस इंसिडेंस में नहीं है, दुख हमारा रिस्पॉन्स है उस इंसिडेंस के लिए। मैं फिर से रिपीट करता हूं, दुख इंसिडेंस नहीं है। एक आदमी आया गौतम बुद्ध के पास और उसका बेटा जो है वो साधु बन गया था। भेजा था उसने सीख फिक लेने के लिए, और वहां आकर आकर वो उसका दिमाग खराब हो गया, उसे साधु बन गया। वो बहुत गुस्सा आया उसके बाप को। तो वो आए और उन्होंने बहुत गुस्सा किया गौतम बुद्ध के ऊपर। इनफैक्ट इतना गुस्सा आया उनको, थूक दिया उनके ऊपर। उनके बगल में आनंद खड़े थे। आनंद उनके शिष्य थे और देखभाल भी करते थे। तो उनको तो गुस्सा आ गया आनंद को कि गुरु जी के ऊपर ऐसा तुमने बुद्ध को रोका। अपने कपड़े उठाए, उससे पोंछ लिया मुंह। बोलते हैं और कुछ बोलना है आपको? शांत थे, गुस्से में चला गया। अगले दिन फिर से वो आया, जब उसको थोड़ा सा दुख हुआ, गिल्ट आया, तो उसको रोने लगा कि मैंने आपके साथ ऐसा किया, बहुत गलत किया। रोने लगा वो। फिर वो शांत रूप से, और कुछ तो नहीं बोलना। हम उनकी जगह होते तो शायद ऐसा नहीं करते। हमारे पर कोई दुख गुस्सा करता या थूकता तो हमको बहुत गुस्सा आता या दुख होता। तो उनके साथ ऐसा हुआ और हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि
It is a response which can be learned and regulated. It is दुख कभी भी बाहर के इंसिडेंस में नहीं होता. अगर मुझे एग्जाम में कम नंबर आए हैं, या मेरी सैलरी मेरे फ्रेंड से कम है, या मेरे पास मेरे फ्रेंड से खराब कपड़े हैं, तो वो इंसिडेंस अपने आप में न्यूट्रल है. वो अच्छा या बुरा नहीं है. अच्छा या बुरा मेरा रिस्पॉन्स होता है उसके लिए. और वो कैसे ठीक कर सकते हैं? थ्रू बैलेंसिंग आवर फूड एंड स्लीप. ये बता रहे हैं कृष्ण. इसलिए एक भिखारी आदमी भी अपने आप को खुश रख सकता है. बुद्ध वॉज भिखारी, ही वॉज ए भिक्षु. एक भिक्षु बहुत बड़ी संस्था बना सकता है, और वहीं पर एक राजा अपने आप को खत्म कर सकता है. क्यों? बिकॉज our unhappiness, our anger is not actual incidents. It is our response to the incidents. Thanks to Krishna. बोलते अगर आप ऑब्जर्व करें, महान लोगों की जिंदगी को आप स्टडी करें, बायोग्राफी अगर पढ़ें, तो देखेंगे कि सब बड़े बड़े लोग, महान लोग 4-5 घंटे सोते थे. बस 4-5 घंटे में उनकी पूरी की पूरी नींद पूरी हो जाती थी. हेल्थ भी अच्छी रहती थी और तेज भी रहते थे दिमाग से. बोलते हैं अगर आप अपनी स्लीप को रेगुलेट करें तो उससे और भी फायदा है. उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा आवर्स मिलेंगे, एक्स्ट्रा घंटे मिलेंगे, और उसके जरिए आप अपनी नॉर्मल डेली लाइफ में चीजों को ऐड कर सकते हैं, करेक्टिव मेथड्स ऐड कर सकते हैं. आप अपने जो थॉट्स हैं उनको मोल्ड कर सकते हैं. आप ये देखेंगे कि जो आदमी ज्यादा सोता है उसको डिप्रेशन आता है. डिप्रेशन को दूर करने के लिए वो क्या करता है? बाहर जाके अपने फ्रेंड से मिलता है, ड्रिंक्स करता है, बिंज ईटिंग करता है. बिंज ईटिंग मतलब ओवर ईटिंग. देखा कभी रात को अगर बहुत देर तक जगो तो वो याद आती है मैगी. आजकल कितना वीडियो बन रहा है मैगी के ऊपर मरने का. उसको लोग दुखी हैं कि मैगी चली गई, मैगी चली गई. रात के लिए बड़ी काम में आती है. तो वो आप करते क्यों हैं? बिकॉज when you are depressed, you try to fulfill yourself with something tasty, something good. चॉकलेट्स खाते हैं हम लोग, वेट बढ़ जाता है. वेट बढ़ता है तो सेहत, और भी अलग अलग टाइप की सेहत आते हैं, बीमारियां होती हैं. तो वही बोल रहा है कि अगर आप अपने थॉट्स को, अपने स्लीप को रेगुलेट करते हैं तो आप नॉर्मल डे टू डे जो एक्टिविटी है उसके भी थॉट्स को मोल्ड कर पाएंगे. आप वैसे आपको शायद पढ़ने का मन ना करे किसी बायोग्राफी को, गांधी की बायोग्राफी को पढ़ने का मन है, अरे छोड़ो यार ये सब फालतू के लोग हैं, गांधी बेवकूफ था, खुद तो मरा, हम लोग को भी इतिहास पढ़ने के लिए बोल के गया, 2 अक्टूबर को खाली छुट्टी होती, वही फायदा है गांधी का, और कोई फायदा वैदा नहीं. ऐसे थॉट कब आते हैं? जिस आदमी की स्लीप रेगुलेटेड नहीं होता. और जिसकी रेगुलेटेड स्लीप होती है, ही ट्राइज टू ऑब्जर्व आखिर क्या था, क्यों ऐसा एक बंदे ने क्या क्या कर लिया, कैसे कर लिया. दो टाइप के लोग निकल के आते हैं, एक जो अपनी स्लीप को रेगुलेट करता है और एक जो नहीं करता. 2 टाइप्स ऑफ पीपल. वन हु इंडल्जेस इन स्लीप एंड ड्रिफ्ट्स द होल डे. जो ज्यादा सोता है वो ज्यादा ड्रिफ्ट करता है. ड्रिफ्ट मतलब ये कर लें, मैं डॉक्टर बनूंगा सर, नहीं नहीं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा. सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो रात भर जगते हैं सर ने कहा था. आईएएस बनूंगा मैं. आईएएस बन के ना अपनी एक सॉफ्टवेयर की कंपनी में डलाऊंगा, बिकॉज मेरे चाचा जी बता रहे थे बहुत पैसा है उसमें. और एक हॉस्पिटल भी खोलूंगा क्योंकि मेरे पापा चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं. और एक मैंने बहुत अच्छी बुक पढ़ी थी, मैं राइटर भी बनना चाहता हूं. पुराने जमाने में 3-3, 4-4, 5-5 शादियां कर लेते थे राजा लोग. इट वॉज ड्रिफ्ट ओनली ना. एक लड़की पसंद आई, फिर दूसरी, फिर तीसरी. ड्रिफ्ट बेसिकली क्यों होता है? ये कहते हैं बिकॉज आप अपनी स्लीप को और फूड को रेगुलेट नहीं करते. तो वो जो एनर्जी अंदर जाती है वो ऐसे से बाहर निकलने की कोशिश करती है. और दूसरा टाइप का आदमी निकलता है जो ओवर स्लीप नहीं करता, रेगुलेट करता है. ही enjoys right kind and right quality of sleep, and he saves energy and time, and he is able to use his free will, gift of free will. ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड बार बार यूज करता है जेनोगा, गिफ्ट ऑफ फ्री विल. फ्री विल मतलब जो मर्जी आए करो, फ्री विल जो इच्छा हो करो.
नेचर ने खाली आदमी को ही दिया है फ्री विल, एनिमल्स को नहीं दिया। इसलिए एनिमल्स जो रात वाले हैं रात को जगते हैं, जो दिन वाले हैं दिन को जगते हैं। रात होते ही एनिमल्स की बॉडी क्लॉक ऐसी है कि वो शांत हो जाते हैं, जो रात के एनिमल्स दिन के जो होते हैं। और जो दिन के होते हैं, सॉरी, जो नाइट स्पीसीज होते हैं नॉक्टर्नल, वो रात को जगते हैं और दिन में सोते ही सोते हैं। वो अपने आप को चेंज नहीं कर पाते। लेकिन ह्यूमन बीइंग ऐसा है जिसके पास फ्री विल की नेचर ने गिफ्ट दे रखी है, लेकिन उसको यूज नहीं कर पाता आदमी। गलत तरीके से यूज करेगा। आदमी चाहे तो सिगरेट भी पी सकता है, थोड़ा बहुत नुकसान होता है उसको, खांसी वासी आती है, बट धीमे धीमे ही एडेप्ट्स। ड्रिंक शुरू में खराब लगता है, फिर धीमे धीमे आदत पड़ जाती है। लिवर खराब हो रहा है धीमे धीमे धीमे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट नेचर ऑफ द ह्यूमन बीइंग, नेचर हैज गिवन ह्यूमन बीइंग समथिंग कॉल्ड एज फ्री विल। इसीलिए हम अपने आप को और आसपास के लोगों को नुकसान भी पहुंचा पाते हैं, गाली गलौज कर पाते हैं, मारपीट कर पाते हैं। तो बोलता है लेकिन जो आदमी अपने स्लीप को और फूड को रेगुलेट करेगा, वो इस फ्री विल का सही इस्तेमाल कर पाएगा। फ्री विल का सही इस्तेमाल मतलब ऐसी जगह यूज करना जिससे हमारा ग्रोथ हो, हमारा प्रोग्रेस हो। और गलत जगह इस्तेमाल करना मतलब जिससे हमारा कैरेक्टर कमजोर हो, ड्रिफ्ट हो, हम दुखी हो। हर वो चीज जिससे हम दुखी होते हैं, दैट इज रॉन्ग यूज ऑफ फ्री विल। अच्छा, अगर आपको अपनी नींद कम करनी है तो ऐसा नहीं कि सर पक्का कल से तो मैं सोना बंद। इट हैज टू बी इन स्लो स्टेप्स। उन्होंने स्टेप्स दे रखे हैं। सबसे पहले 10 मिनट से ज्यादा पर 15 डेज। आपने 10 मिनट कम किया तो 15 दिन तक वही चलिए। मान लीजिए आप 7 बजे उठते हैं, तो आप 6:45 उठिए फॉर 15 डेज। तो आपको स्लीप कैसे कम करनी है? 10 मिनट फॉर 15 डेज, 6:45, 7, 10 मिनट, 15 मिनट के करीब। और ऐसा जब 1 घंटे आप कम कर लें, 15 दिन 15 दिन 15 दिन 15 दिन करके, तो कितना हो जाएगा? 2 महीने में आप खत्म करेंगे 1 2 3 4 5 6 6, 3 महीने में आप 1 घंटा खत्म करेंगे। 10 मिनट्स पर फोर्टनाइट, 15 दिन में 10 मिनट, तो 1 घंटे में कितने होते हैं 10 मिनट? 6। तो 15 इंटू 6 इज 90 डेज, दैट इज 3 मंथ्स। तो 3 महीने में आपका 1 घंटा खत्म होगा। मतलब जब 1 घंटे आपका खत्म हो जाएगा स्लीप, तब उसके बाद 1 महीने तक कुछ कम मत करिए। उसके बाद फिर से वही 10 मिनट पर फोर्टनाइट कम करना है। और सबसे पहले आप कम करिए रात वाली स्लीप। अगर आप रात को 9 बजे सोते हैं या 10 बजे सोते हैं, तो उसमें से घटाइए और उसको 11 तक ले आइए कि 11 बजे से सोएंगे। और उसके बाद आप सुबह 5 के बाद वाली स्लीप को कम करिए। ठीक है। और जो एक्स्ट्रा आवर्स आपके पास हैं, उनका क्या करें? करने को कुछ नहीं तो फिर सो जाएंगे। तो और भी प्रैक्टिसेस बताए हैं जुनोगा ने, उसको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। लास्ट में इन्होंने एक एक्सरसाइज दिया है करने के लिए, आप लोग करिएगा आज जाकर के। 3 वर्ड हैं, रीडिंग, थिंकिंग एंड लिविंग। इनमें कॉमन लिंक क्या है? विच आवर ऑफ द डे और नाइट कैन फोर्ज दिस लिंक? रीडिंग, थिंकिंग और लिविंग, इन तीनों में क्या कॉमन चीज है? और किस घंटे कब हम इस लिंक को क्या कर सकते हैं? फोर्ज कर सकते हैं, मतलब निकाल सकते हैं। कुछ कॉमन है रीडिंग में, थिंकिंग में और लिविंग में। वो क्या है और कब हम उसको फोर्ज कर सकते हैं, निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं? एंड हाउ बेस्ट कैन आई मेक यूज ऑफ दिस आवर? और इस घंटे को, जब आप एक्स्ट्रा आवर आपके पास आएंगे और वो जो रीडिंग, थिंकिंग और लिविंग, इन तीनों में कोई कॉमन चीज है, उसको आप कैसे यूज कर सकते हैं? इसका आंसर नहीं देखना है किसी बुक में से, इसको खुद ही थॉट देखना है कि रीडिंग, थिंकिंग और लिविंग, इनमें कॉमन क्या है। और जो भी थॉट आए उसको लिखने की कोशिश करना है। 1 पॉइंट, फिर 2 पॉइंट, फिर 3 पॉइंट, जो भी थॉट आए, बेकार से बेकार थॉट आए, रीडिंग, थिंकिंग, लिविंग, कोई लिंक नहीं है, एक थॉट लिख दीजिए। शायद लिंक है,
सर से पूछेंगे, हाँ रीडिंग थिंकिंग, हमारे थॉट तो रीड करने से निकल के आते हैं। अरे जब हम रीड करते हैं और सोचते हैं, वैसे तो हम जीते भी हैं, तो इट डजंट हैव एनी स्पेसिफिक आंसर। ये खाली हमारे थॉट को इस आइडिया पर फोकस करने के लिए एक एक्सरसाइज करना है हम लोगों को। ठीक है, ये दो टाइप के लोग बनते हैं, एक जो फोकस्ड हो जाते हैं और एक जो ड्रिफ्ट करते रहते हैं। ये लोग जिंदगी में बहुत कुछ कर नहीं पाते, सोचते रहते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर सोचते रहते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर सोचते रहते हैं, और ये फोकस कर करके दे डू समथिंग इन देयर लाइफ्स। सर आप स्लीप को कम करेंगे तो फोकस कर पाएंगे, काम कर पाएंगे, लेकिन पढ़ाई करने का मन ही नहीं किया आज दिन भर। फिर जब पढ़ने का मन नहीं किया तो खाना खा लिया, फिर जब खाना खा लिया तो सो गए, फिर जब सो के उठ सोए नहीं थे, फिर थोड़ा शाम को और अच्छा खाना बना तो फिर से खा लिया, फिर अनिल के यहाँ गए थे वहां पर भी कुछ खाया, वहां पर भी कुछ आंटी ने दिया तो बेइज्जती कैसे करें आंटी के, इतना अच्छा टेस्टी खाना दिया था आंटी ने। रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? रेगुलेटर सुना है कभी नाम? रेगुलेटर, सिलेंडर में रेगुलेटर लगा होता है, वेरी गुड। और कहीं रेगुलेटर होता है? फैन में रेगुलेटर होता है, रोड पर भी रेगुलेटर होता है, स्पीड ब्रेकर्स आर रेगुलेटर्स फॉर स्पीड। स्पीडोमीटर भी एक तरह का रेगुलेटर होता है, आपको बताता है ज्यादा स्पीड जा रही है आपकी गाड़ी। हमारी बॉडी में भी रेगुलेटर्स हैं। ये थॉट जो आपका आ रहा है कि सर मैंने ज्यादा खाना खा लिया फिर मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई, इस समय राइट नाउ दिस थॉट हैज टू बी रेगुलेटेड। जनुका ये कहती है, अगर आपने मालूम पड़ गया ज्यादा खाना खाया आपने, तो अगला खाना कम खा लीजिए। अगर आपने 3 बार ज्यादा खा लिया या 1 बार ज्यादा खा लिया तो नेक्स्ट मील कम कर दीजिए। लेकिन रात को तो चिकन बनने वाला है या तो शादी में जाने वाले हैं, तो खा लीजिए और उसके जो नुकसान होंगे वो झेलिए। और उसका नुकसान क्या होगा? पढ़ाई में मन नहीं कर रहा है। हम ये चाहते हैं कि हम खाते भी रहें और पढ़ते भी रहें, है ना? लेकिन जनुका बता रहा है कि सॉरी, मेडिटेशन उनके लिए नहीं है। किसके लिए नहीं है? जो खाते हैं। बहुत पुरानी कहानी है, आपने शायद सुनी हो। देवता और राक्षसों में बहस होने लगी। सब बोलते हैं कि ब्रह्मा जी बहुत पार्शियल हैं, बहुत पार्शियल हैं, देवताओं का फेवर करते हैं और राक्षसों का फेवर कभी नहीं करते। तो एक पार्टी रखी ब्रह्मा जी ने, कहा सब लोग चलो आओ खाना खाने के लिए। बोलते अच्छा हम तुम्हारी पार्टी में नहीं आने वाले, तुम वही सब फल फूल देवताओं के हिसाब का खाना रखोगे, खीर पूड़ी उड़ी, और हमको क्या पसंद है, हमको तो मसालेदार चिकन और मटन ये सब खाते हैं, हम राक्षस हैं। तो हमारे बोलते कोई बात नहीं, बुफे रहेगा, तुम्हारे लिए नॉन वेज इस तरफ रखेंगे और यहाँ पर देवताओं के लिए वेज रखेंगे। तो आ गए पार्टी में सब। पता है फिर क्या हुआ? नहीं सुना? बोलते हैं जैसे लोगों ने खाना खाना शुरू किया, ब्रह्मा जी ने कहा रुको रुको रुको, एक शर्त है, जैसे भी तुम खाओ नहीं खाओ वो उससे मतलब नहीं है, तुम लोग का जब तक खाना खा रहे हो तब तक ये एल्बो जो है वो मुड़ेगा नहीं, दोनों हाथ के एल्बो नहीं मुड़ेंगे, जाओ खाओ। देवता बोलते हैं, वो बोलते हैं राक्षस पहले हम खाएंगे, उनको लगा था खाना वाना खा लेंगे, गंदगी वंदगी नहीं, खैर खाना शुरू किया, उठाते थे, एम करते थे, कभी नाक में कभी आंख में, खैर मैनेज किया। देवता चालू, उन्होंने बैठ के मीटिंग की पहले, सुना है ना आपने? बता दो क्या हुआ। हाँ, देवता ने बोला ले भाई मैं तुझे खिलाता हूँ, तू मुझे खिला दे। ये तो कहानी है, अच्छी सी कहानी बना रखी है, बट द थिंग इज हमारा माइंड हमको कोऑपरेट तब तक नहीं करेगा जब तक हम अपनी लाइफ में एक्सट्रीम्स को मैनेज नहीं करेंगे। एक्सट्रीम्स मतलब जहां पर भी आप का पेट है, आपको जब नींद आती है खाना खाने के बाद, तो बॉडी ये बता रहा है कि अब हद हो गई है, अब हद के पार जा रहे हो आप। बीमारी क्या है? बीमारी आपको बताती है कि आपकी जो बॉडी झेल सकती है उससे ज्यादा आप कर रहे हैं। फैमिली में क्यों गवर्नमेंट बोलती है 2 बच्चे होने चाहिए, 1 बच्चे होने चाहिए? बिकॉज गरीबी आती है, ज्यादा बच्चे आते हैं तो फैमिली में गरीबी आ जाती है, लोग पाल पोस नहीं पाते। हमारी बॉडी में भी
we have to study that, we in fact not study, we have to discover that result of our concentration is directly related to our sleep and food. हम जब तक ये नहीं सोचेंगे, खोज नहीं पाएंगे, तब तक हम ग्रोथ नहीं कर पाते. हमको लगता नहीं कि हमारा खाना, सर वो जो मेरा फ्रेंड है वो तो बहुत खाता है और वो पढ़ता भी बहुत तेज है. ये सच्चाई नहीं है, ये हमारे माइंड ने लॉजिक निकाला है. अगर मुझे लगता है कि मेरे पिताजी तो बहुत खाना खा लेते हैं फिर भी उनका ध्यान रहता है, तो मैं भी बहुत खा करके मेरा ध्यान रहे, तो ये केवल हमारे ब्रेन का एक लॉजिकल थॉट निकाल के आपको खाना खिला रहा है माइंड. और माइंड क्यों खाना खिला रहा है? बेसिकली माइंड में ई सेंटर है, इमोशन सेंटर, जो अगर ज्यादा खाना खाएंगे तो एक्टिव रहेगा. तो वो एक्टिव रहना चाहता है, वो डोमिनेट करना चाहता है इंटेलिजेंस को. क्यों? इनर्शिया. हर चीज डोमिनेट करना चाहती है दूसरे को. मैं फिर से बताऊं, यहां पर उपवास करने की मामला नहीं है कि मुझे उपवास करना है या कल से मुझे अपने आप को टॉर्चर करना है. जब मुझे जुनोगा मिली तो मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मुझे बहुत स्लो स्टेप्स में चलना है और रिजल्ट आएगा. मैं विवेकानंद शायद बन जाऊं, लेकिन 100 साल लग जाएंगे, 200 साल लग जाएंगे, 500 साल लग जाएंगे, बट आई विल बी एबल टू डू इट वेरी स्लोली. आज हम यहां बैठे हैं, आज हमको मालूम पड़ा राम जी है, भैया है ना, वो मिर्च खाते थे, दोपहर को आराम से सोते थे. यहां पर आने के बाद धीमे धीमे उनकी स्लीप खत्म हो गई, दोपहर की स्लीप खत्म हो गई. जब भी उनको दोपहर को नींद आती है, यहां पड़े रहते हैं किताब पेट पे डाल के. आपके घर में हो सकता है वैसा माहौल ना हो, वहां पर अच्छे से खाना खाते हो सब लोग, दोपहर को सब सोते हो, लेकिन आपके 3 स्टेप करने से आपके घर का आसपास का माहौल धीमे धीमे चेंज होना शुरू हो जाएगा. और जो आप ये बोलते हैं ना, सर हमारी पढ़ाई तो हुई नहीं, आपको ये देखना पड़ेगा ये ट्रूथ है या कंप्लेन है. क्योंकि अगर ट्रूथ है कि मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई, तो आप जाकर एक्शन लेंगे उसके ऊपर. पढ़ाई नहीं हुई तो पढ़ाई करते हैं. सर गर्मी लग रही है, लाइट आ गई, तो क्या करें? पंखा या एसी चलाएंगे. ये फैक्ट है. लेकिन कोई तो चला दो. 1 घंटे से लाइट आ चुकी है, किसी को इतना नहीं आ रहा है कि मेरे ऊपर तरस खाए. देख रहे हैं पसीना कितना आ रहा है, मैं तो थका हूं, मैं तो परेशान हूं. आलसियों की कहानी सुन रखी है ना. तो जब आप कंप्लेन करते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, आपका ई सेंटर आपको पैरों को पकड़ के रखता है कोई भी एक्शन लेने से. जब कहते हैं सर पढ़ाई नहीं हो पाई, सर ठीक है नहीं हो पाई, वो तो कल की बात थी. आज और अभी की कहानी क्या है? अभी भी पढ़ाई नहीं हो पाएगी या कल भी नहीं हो पाएगा. जब हम कंप्लेन करते हैं ना, तो ऐसा फ्यूचर के बारे में प्रोजेक्शन होना शुरू हो जाता है, कल भी नहीं होगा सर. मैंने बहुत बार करके देखा है. वो सच्चाई नहीं है, वो तो एक इमेजिनरी प्रोजेक्शन है. एक भिखारी था, उसके दोनों पैर कटे हुए थे और दोनों हाथ कटे हुए थे. मंदिर में मुझे बड़ी दया आई बेचारे के ऊपर. मैंने एक बार उसको भीख मांग रहा था, कहा 10 रुपए ले ले यार, कहीं से कुछ जहर वहर खा के खत्म कर. तो अच्छा क्यों? उसको अपनी लाइफ के लिए रहा होगा कुछ नहीं, जिंदगी में कुछ ना कुछ तो अच्छा. मुझे लगा उसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, उसकी जिंदगी बेकार है, बट अकॉर्डिंग टू हिम हिज लाइफ इज गुड. लेकिन अगर हमको लगता है कि सर 4 दिन से मैं टीवी देख रहा हूं, मौज मस्ती कर रहा हूं, और यही मैं अगले 40 दिन भी करूंगा, दिस मीन्स हम ग्रिप में है, हमको भूत पकड़ता है ना जैसे, ऐसे ही हमारे इमोशन ने पकड़ करके हमको रुला रहा है. डेबिट अकाउंट में है हम. तो डेबिट अकाउंट से निकलें कैसे? अगला मौका जो आपका आता है खाना खाने का, वो कम कर दीजिए. अगला मौका जो आता है सोने का, उसमें 3 स्टेप कर लीजिए, अगर वो सोने का टाइम नहीं है तो. लास्ट में मैं जरा सी कहानी बताऊंगा. मेरे पास फिल्म थी, वो पता नहीं कहां चली गई फिल्म. एक मर्डरर था, बट ही वॉज अ ओल्ड डिसाइपल ऑफ अ जेन मॉन्क. पहले जेन मॉन्क था, जेन योगा का मॉन्क था. तो उसका डिसाइपल था. वो सफाई वफाई करता था मंदिर की, घर की. बाद में उसको खराब लगा तो भाग गया वहां से.
गया वहां पर, चोरी चोरी चुपारी किया, फिर खून किया, फिर वापस आया अपने गुरु से मिलने के लिए, बहुत ग्लानि हो रही थी। उसके पीछे पीछे 2 पुलिस वाले भी आए उसको पकड़ने के लिए। तो जब इसको मालूम पड़ा कि इसने चोरी किया है और मर्डर किया है, तो गुरु ने तो पहले बहुत पीटा उसको। उसके बाद उसको बोला चलो ज़ेन सूत्रास लिखो। लकड़ी का प्लेटफॉर्म था, उस पर लिखवाना शुरू किया उसे बड़े बड़े पेंट से। और जब पुलिस वाले आए तो उनका भी रुको, उसको पकड़ना नहीं अभी, क्योंकि जब तक ज़ेन सूत्रा कोई लिखता है तो मन शांत रहता है। लेट हिम राइट। तो उस लिखता रहा, रात भर लिखता रहा वो। फिर एक तरफ गुरु लिखता जाता था और उसको बोलता तू कार्विंग कर चक्कू से, जहां जहां मैं लिख रहा हूं उसको तू उसको खुदाई कर। वो रात भर करते करते वो सो गया। फिर सुबह तक उसका मन इतना शांत था कि उसने पुलिस वालों को बोला मुझे ले चलिए, मेरी गलती है। फिर कहानी ये है कि फिल्म में है कि उसको लेकर गए, उसको जो भी सजा वजा हुई हो, काफी साल बीते, तब तक तो उसका गुरु मर भी गया था। वो आश्रम ऐसे ही उजाड़ पड़ा हुआ था। फिर वो काफी बूढ़ा हो गया, फिर वापस आया आश्रम में और उसने अपना ध्यान करना शुरू किया। एंड देन ही लिव्ड लाइक अ ज़ेन मॉन्क। कभी भी कहानी खत्म नहीं होती है। अगर हम ये कह रहे हैं सर नहीं हो पाया, दिस मीन्स हमारे पर ग्रिप है ऐसा पकड़ के। उस ग्रिप को छोड़ें कैसे, छुड़ाएं कैसे? राइट डाउन, स्टार्ट राइटिंग। मैं तो पढ़ना शुरू कर देता हूं, थोड़ा सा लिखना शुरू कर देता हूं, कुछ ट्रांसलेशन करना शुरू कर देता हूं, कुछ नहीं तो किताब को अपने पास ही लेकर घूमता रहता हूं मैं। जब हो सकता है कभी मन कर जाए, जब लाइट आ जाए दिमाग की, तभी पढ़ना शुरू कर दूं। अभी लाइट नहीं है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, हो सकता है अभी 1 घंटे बाद मन कर जाए पढ़ने का। और पता है जनुगा ये भी बताता है कौन सी तरफ इसको पकड़ के चलना चाहिए, इसको राइट में डालना चाहिए कि लेफ्ट में डालना चाहिए, पता है लिखा हुआ है इसमें। वो अगली बार बताऊंगा। देयर इज अ मेंशन